ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पस्त हो गया। महज 4 दिन के अंदर भारत ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन के फुस हथियार भी जो हैं अधिकतर वो एक्सपोज हो गए। जो चीन अपने हथियारों की बदौलत दुनिया को झूठा दम दिखाता था, उन चीनी हथियारों के बारे में आज पूरी दुनिया जान गई है। चीनी हथियारों के फ्लॉप शो के बाद ड्रैगन खुद हैरान परेशान है। पाकिस्तान पस्त, तो दूसरी तरफ चाइना की तरफ से लगातार इसको लेकर खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री दौड़े दौड़े अचानक से चीन पहुंच गए और चीनी हथियारों को लेकर इशाक डार मीटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी से इशाक डार ने मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि चीनी हथियारों के फेल होने पर दोनों देशों के बीच बातचीत की चर्चाएं लगातार सामने आई। पाकिस्तानी विदेश मंत्री पहुंचे चीन, लेकिन उनका वेलकम चीन में कैसे हुआ है आप खुद तस्वीर देखकर अंदाजा लगाइए। 3 दिन की यात्रा पर पाकिस्तान के मंत्री इशाक डार चीन पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए रेड कारपेट छोड़िए, नॉर्मल कारपेट भी नहीं थी। यहां तक कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री का वेलकम करने के लिए चीन का कोई मंत्री नहीं आया। केवल चीनी सरकार के जूनियर अधिकारी और चीन में पाकिस्तानी राजदूत हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। पाकिस्तान के राजदूत का पहुंचना लाजमी भी था, लेकिन कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई स्वागत नहीं है। यहां पर चीन के तरफ से औपचारिकताएं भी नहीं निभाई गई हैं। भारत के हमले के दौरान चीन हर तरफ से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इसके बाद भी मुनीर आर्मी भारतीय सेना के हमले को रोकने के लिए लगातार जो कोशिशें कर रही थी वो फेल साबित हुई। भारत ने यह भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी लगातार जारी है। चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहा था कि वो पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा करेगा। चीन ने 4 दिन तक चले सीमित युद्ध के दौरान पाकिस्तान को राफेल और सुखोई की जोड़ी से निपटने के लिए PL-15 मिसाइलें भी दी थी। ये PL-15 मिसाइलें देख रहे हैं किस तरह से इनका जो मलबा है वो रिकवर किया गया। ये J-10C फाइटर जेट से इस्तेमाल भी की गई, लेकिन भारतीय हथियारों के आगे चीन के हथियार कहीं नहीं ठहरे। या यूं कहें कि भारतीय हथियारों ने चीन के हथियारों का भी धुआं कर दिया। चीन तकनीक के नाम पर नए हथियारों को इजाद कर पाकिस्तान को एक मंडी के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। चाइना हथियारों को डेवलप करता था, उनका ट्रायल रन पाकिस्तान में होता था, लेकिन भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने बड़ी तादाद में इन चीनी हथियारों का इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन सभी बेकार रहे। कोई न तो सटीक निशाने पर लगा और न ही भारतीय सटीक निशाने को कोई हथियार चीन का रोक पाया। यानी चीनी हथियार एक्सपोज होते चले गए। PL-15 मिसाइल की सबसे पहले बात करते हैं। बहुत दमखम चीन की तरफ से भरा जाता था इस मिसाइल को लेकर। PL-15 को चीन की सबसे एडवांस मिसाइल कहा जाता रहा। एयर टू एयर स्ट्राइक में इसे सबसे कारगर होने का दावा चीन लगातार करता रहा है और अमेरिकी AMRAAM AIM-120D को चुनौती देने लगा था। इसी के दम पर चीन अमेरिका से भी लड़ने की बात करता था। इसमें AESA रडार सीकर डुअल पल्स मोटर तकनीकी के होने का दावा किया जाता रहा और ये मिसाइल एक्टिव रडार होमिंग तकनीकी का उपयोग करती है। लेकिन भारत में ये मिसाइल किसी भी काम की नहीं रही और उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि मिसाइल सटीक निशाने पर हिट ही नहीं कर सकी और मिड फ्लाइट में ही तकनीकी खराबी के चलते गिर गई। ये जो मिसाइल के मलबे आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी मिसाइल है। पंजाब के होशियारपुर में इसके अवशेष भी बरामद किए गए। किसी भी टारगेट को हिट किए बिना ही जमीन पर गिर गई। दरअसल ये काउंटर स्ट्राइक में इसको रिटेलिएशन में नहीं गिराया गया था, इसको इंटरसेप्ट नहीं किया गया। अपने आप ही चीन की कई मिसाइलें ऐसी थी जो पूरी की पूरी मिसाइल हैं वो जमीन पर अपने आप फेल साबित हो गई। भारत के पास मौजूद इस चीनी मिसाइल के मलबे की मांग अब दुनिया के बड़े देशों की ओर से की जाने लगी है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे 5 आई अलायंस के देशों के साथ फ्रांस और जापान ने भी भारत से इस मलबे को साझा करने की मांग की है। दुनिया के देश जानना चाह रहे हैं कि चीन की क्या तकनीकी थी जो इस लेवल की फेलर लेकर आई। इन देशों का उद्देश्य है कि इस मलबे की रिसर्च कर चीन की सैन्य तकनीक की असलियत का पता लगाया जाए। भारत के पास PL-15 का मलबा होना अब चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि पूरी की पूरी मिसाइल है, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सारी टेक्निक जो है वो डिकोड की जाएगी। चाइना को डर भी है लगातार कि भारत अब उसकी तकनीक को दुनिया के सामने रखेगा। जिस तरह वो सालों से दूसरे देशों की तकनीकों को चुराकर अपने हथियार बनाता आया है, वैसी ही रिवर्स इंजीनियरिंग अब उसकी मिसाइल पर भी हो सकती है। ये डर अब चीन को सता रहा है। भारत और पाकिस्तान के सीमित युद्ध में चीनी फाइटर प्लेन का भी इस्तेमाल किया गया था। दावा किया जा रहा है कि चीनी JF-17 को भी मार गिराया गया।
JF-17 फाइटर की तुलना भारत के LCA तेजस से की जाती है। हालांकि तेजस नेक्स्ट जनरेशन का है अगर JF-17 से कंपेयर किया जाए तो। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक अत्याधुनिक हल्के वजन का हर मौसम में उड़ान भरने वाला मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जैसा हमारे पास तेजस है। ठीक उसी तरह का चीन ने डेवलप किया था। पाकिस्तान ने अपने मुल्क के बचाव के लिए एंटी एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए थे और ये एयर डिफेंस सिस्टम भी चीन से किराए पर लिए थे उसमें। लेकिन भारत की मारक क्षमता के आगे चीन की एक नहीं चली है। एयर डिफेंस सिस्टम भी उसका चीनी खिलौने की तरह साबित हुआ। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, इसे लाहौर की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने तैनात किया था। चीनी HQ-9 एयर डिफेंस का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान ने सिस्टम को 2021 में ही अपनी सेना में शामिल किया था और कहा जाता था कि एक साथ 100 टारगेट्स को ट्रैक करने की क्षमता रखता है। लेकिन भारत के सामने HQ-9 की चली नहीं, इसकी कथित खूबियां काम नहीं आई और पाकिस्तान को चाइनीज आइटम पर भरोसा करना उसी के लिए भारी पड़ गया। भारतीय ड्रोन्स ने चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। ये हमारे आपके पीछे जो रडार्स लगे हैं, इनका ही एक फल है, जो कि हमने उन रडार्स के द्वारा उनके टारगेट्स को डिटेक्ट किया और अपने वेपन सिस्टम के द्वारा उन्हें हवा में उनके अंजाम तक पहुंचने से पहले ही उन्हें नेस्ते नाबूद किया है। जमीन पर वो आया ही नहीं है, जमीन पर आया है वो बर्बाद होने के बाद। जिंदा हालत में वो जमीन पर नहीं आया है। हमारे वेपन सिस्टम के द्वारा उसे इफेक्टिव इंगेजमेंट के बाद में बर्बाद किया गया है और तब वो जमीन पर आया है। उनका एयर डिफेंस सिस्टम, जैसा कि आपने सुना होगा, जैम हुआ था और उसको हमारे देश की सेना ने जिस प्रकार से जैम किया, उसके आगे उनका कोई बस नहीं चल पाया और जिसके कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो चीन से किराए पर ली गई हर मिसाइल का, ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया जरूर, लेकिन भारतीय एयर स्पेस में आते आते उसका दम घुटने लगा और चाइना की ये मिसाइल जो हैं वो फिसड्डी साबित हुई। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में खुद के बचाव और पलटवार के लिए पहली बार चीनी उपकरणों का इस्तेमाल किया था। पहली बार चाइना के दिए गए भाड़े के जो हथियार थे उनका यूज पाकिस्तान की तरफ से किया गया, लेकिन पहली बार में ही पाक ने चीन से लिए ड्रोन से लेकर दूसरे हथियार जो भी यूज किए, हर हथियार उसका फ्लॉप साबित रहा। चीनी हथियार पाकिस्तान के लिए कबाड़ बन गया। विंग लूंग 2 ये ड्रोन पाकिस्तान ने पहली बार इसका यूज किया था। अमेरिका की MQ-9 जो प्रेडेटर ड्रोन हम कहते हैं, उसकी कॉपी जो है रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत चाइना ने बनाने की कोशिश की थी, जिसकी स्पीड 280 किलोमीटर पर आवर तक है। 4000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है ये ड्रोन, 32 घंटे तक हवा में रह सकता है। लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको ट्रैक किया, न्यूट्रलाइज किया, मलबे इसके भारत में जगह जगह बरामद किए गए। और इतना ही नहीं, चीन के सुपरसोनिक CM-400 AKJ मिसाइल का पूरा हाल दुनिया देख रही है। एक और पाकिस्तान जहां पूरी लड़ाई चीन के दम पर लड़ने की कोशिश की, दूसरे देशों के बजाय चीन से हथियार खरीदे। भारत के साथ लड़ाई में जब चीनी हथियारों का फैक्ट चेक हुआ तो असली सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल दुश्मन को हैरान किया है, बल्कि चीन और अमेरिका जैसे देश भी चौंक गए हैं। चीन खुद ये सोच रहा है कि उसके हथियारों का भारत ने जो हाल किया है, अब उसकी डिफेंस के क्षेत्र में जो इमेज थी वो किस तरह से लगातार गिरती चली जा रही है, लगातार खराब होती चली जा रही है। चीन के हथियार एक्सपोज हो गए हैं। दुनिया के देशों में चाइना अपने हथियार बेचने की जो कोशिश कर रहा था, उसका मार्केट भारत ने खराब कर दिया है। CM-400 AKJ मिसाइल की बात कर लेते हैं। ये सैनेडो को निशाना बनाने के लिए लॉन्च की जाती है। कैरियर किलर के नाम से कुख्यात है। चाइना ने इसका प्रोपेगेंडा के तहत प्रचार ऐसा किया था कि सैनेडो को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करती है CM-400 AKJ मिसाइल। लेकिन टेक ऑफ के वक्त ही भारतीय रडार ने पिक कर लिया। सोचिए, मिसाइल को जैसे ही फायर किया गया, हवा में कुछ मीटर ये उड़ी, उसी वक्त S-400 के रडार ने उसको मॉनिटर किया और उसके बाद हवा में नष्ट कर दिया गया। चीन के मिसाइलों का यह हाल हुआ। पाकिस्तान ने माना भी है, पाकिस्तान कबूल कर रहा है, पाकिस्तान स्वीकार कर रहा है कि उसने चीन से मदद ली है। चीन ने पाकिस्तान को हथियार के साथ लॉजिस्टिक्स और यहां तक कि इंटेल भी दिया, इंटेलिजेंस इनपुट भी दिए। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष पिछले कई सालों में सबसे बड़ा संघर्ष था। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हवाई, ड्रोन और मिसाइल अटैक किए। सीमा पर तोप और छोटे हथियारों से फायरिंग भी हुई और इन सब के बीच स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने एक वरिष्ठ शोधकर्ता, उसके एक रिसर्चर हैं, मेन रिसर्चर साइमन वेजमैन ने कहा है, कोई भी देश जो हथियार बनाता या खरीदता है वो ये देखने के लिए उत्सुक होता है कि वास्तविक संघर्ष में प्रोडक्ट कैसा प्रदर्शन करता है। परीक्षण और अभ्यास हथियारों की क्षमताओं के बारे में अधिकांश जानकारी दे सकते हैं, लेकिन अंतिम परीक्षण, असली परीक्षण युद्ध होता है।
अब इस बात पर आगे बढ़ते हुए देखें तो चीन इसमें मात खाता हुआ दिखा। बात इनकी सही भी है, वेस्टमैन बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए S-400 अगर भारत ने इस संघर्ष में यूज किया तो रूस भी उस पर लगातार देख रहा होगा कि भारत के लिए S-400 कितना कारगर है। उसी तरह से चीन भी देख रहा था कि उसके जो ड्रोन है, उसके जो फाइटर जेट है, उसकी जो मिसाइलें हैं वो पाकिस्तान के लिए कितनी कारगर होती हैं। और चीन के दावे की पोल दुनिया के सामने खुल गई है। इसी के बीच इशाक डार पाकिस्तान के मंत्री चीन पहुंचे, बिना प्रोटोकॉल उनका स्वागत किया गया, जूनियर लेवल के ऑफिसर्स को भेज दिया गया और वहां पर उनकी खूब बेइज्जती भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा संकट दुनिया के लिए, चीन के लिए यह है, दुनिया में मेड इन चाइना। ये संकट में भारत से भिड़ने की चीन की हथियार की जो कंपनियां हैं वो अब दुनिया में कीमत चुकाएंगी। चीन के हथियारों की मंडी का पूरा सच दुनिया ने देख लिया है कि पाकिस्तान ने जिन चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया उसका नतीजा क्या हुआ, उसका नुकसान पाकिस्तान को कितना हुआ है। और ये नुकसान अब चीन को भी आर्थिक तौर पर होगा, डिफेंस के क्षेत्र में होगा, उसकी डिफेंस इंडस्ट्रीज को।